नमस्कार दोस्तों नेटफ्लिक्स पर दी मैडनेस नाम का एक नया शो रिलीज हुआ है। शो में टोटल 8 एपिसोड हैं, लिमिटेड सीरीज है, 45-50 मिनट के आसपास की लेंथ है। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं, इस शो के केवल 5 एपिसोड ही मैं देख पाया हूं। उससे ज़्यादा देखने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हुआ, क्योंकि इस शो में इन 5 एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आगे देखने का मन करे या हमको ये दिखाई पड़े कि इस शो में पोटेंशियल के नाम पर कुछ भी है। ऊपर से लिमिटेड सीरीज है, मतलब ये जो 3 एपिसोड मैंने छोड़ दी है, बस यहीं पर इस शो का निचोड़ निकलने वाला है। एंड मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ भी खास होने वाला है या कुछ भी खास हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा पोटेंशियल के नाम पर यहाँ पर कुछ भी दिखाई ही नहीं पड़ता। एंड इन 5 एपिसोड में एक सिंगल ऐसा मोमेंट नहीं था जिसको ध्यान में रखकर मैं अगला एपिसोड देखने की वहमत उठाऊं या देखने का मन करे या कुछ भी ऐसा हो। इस पूरे शो में, इस शो को विकिपीडिया पर कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर शो बताया गया है, लेकिन इस पूरे शो में ना तो किसी भी तरह का थ्रिल है, ना कोई इंटेंसिटी है, ना कोई एक्साइटमेंट। एंड कॉन्स्पिरेसी बेस्ड हमने कुछ बहुत अच्छी मूवीज ऑलरेडी देख रखी हैं। विकिपीडिया पर एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं केवल 2 नाम बताऊंगा, मिशन इम्पॉसिबल और शेरलॉक होम्स रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाली। मिशन इम्पॉसिबल में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके वजह से हमारे सामने ये आता है कि जो ईथन हंट का किरदार है वो पूरी दुनिया का दुश्मन हो गया है। ऐसा वहाँ पर हमको पता चलता है। ऐसा हर मिशन इम्पॉसिबल मूवी में होता है, लेकिन एंड में चल करके जो चीज़ें हैं वो सही हो जाती हैं। एंड वो मूवी देखने में हमको इसलिए मज़ा आता है क्योंकि उस किरदार में, ईथन हंट में एक डेप्थ है, एक फील है, एक इमोशन है। हम उस किरदार में इतना अच्छे से इन्वेस्ट हो चुके हैं कि कुछ भी अच्छा बुरा होता है तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है उस किरदार को लेकर। लेकिन यहाँ पर जो किरदार है मंफी डैनियल्स, उस किरदार में कोई इमोशन ही नहीं है, कोई फील ही नहीं है, कोई वाइब ही नहीं है, कोई डेप्थ ही नहीं है, कोई इमोशन ही नहीं है। उसके साथ कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर। फर्स्ट एपिसोड इस शो का जो था वो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा जो स्टार्ट था वो थोड़ा सही था। लगभग 14-15 मिनट में शो प्रेजेंट की टाइमलाइन में आ जाता है, शुरू होता है, फ्लैशबैक में जाता है, 15 मिनट लेता है, प्रेजेंट की टाइमलाइन में आ जाता है। एंड उस दौरान जो चीज़ें होती हैं, जो एक कॉन्स्पिरेसी बिल्ड की जाती है, यहाँ पर वो बंदा एक जर्नलिस्ट है, ऊपर से ब्लैक है, अमेरिका में रहता है। एंड ब्लैक एंड वाइट का जो वहाँ पर श्वेत और अश्वेत का जो भी वहाँ पर एक जो फ़र्क है, जो भेदभाव है वो हमको पता ही है। तो ब्लैक बंदा है, एक वाइट बंदे की मौत हुई है, एंड वो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा बताया गया है कि वो उसमें इन्वॉल्व है। तो जाहिर सी बात उसको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एंड देन क्या क्या होता है वो आप लोगों को इस शो में देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा है, कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है इस शो में। जिसमें कॉन्स्पिरेसी चल रही है उस बंदे के खिलाफ, जिस किरदार में डेप्थ नहीं है बिल्कुल भी, जिस किरदार में बिल्कुल भी इमोशन नहीं है, जिस किरदार को लेकर हमारे अंदर कुछ भी अच्छा बुरा फील ही नहीं होता है, तो उसको लेकर ये शो हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई एक्साइटमेंट क्रिएट ही नहीं कर पाता। कोई इंटेंसिटी है ही नहीं, कोई थ्रिल है ही नहीं यहाँ पर। ऊपर से जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं वो काफ़ी ठंडी हैं, सुस्त है, स्लो पेसिंग है, स्क्रीन प्ले काफ़ी कमज़ोर इस शो का है, ऊपर से लेंदी लगता है, बोरिंग सा लगता है। एंड कुछ भी ऐसा नहीं हो पाता है इन एपिसोड्स में जो आपको अपने साथ पूरी तरीके से एंगेज करके, हुक एंड बुक करके, बांध करके रख पाए कि आप ये कह पाएँ कि इस शो को देखने में मज़ा आ रहा है। एंड एक बड़ी बात तो मैंने कही दी है कि लिमिटेड सीरीज है, 8 एपिसोड के बाद इस शो में कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस शो का जब कोई फ्यूचर ही नहीं, हम ये कह सकते थे कि चलो सीजन 1 खराब है, हो सकता है कि सीजन 2 आगे चल करके कुछ अच्छा निकल के आ जाए, लेकिन यहाँ पर तो पोटेंशियल के नाम पर भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कहानी कुछ खास अच्छी लग नहीं रही है। मुझे लगता है कि एक मूवी होती तो शायद ज़्यादा बेहतर होता ये शो। एंड नेटफ्लिक्स पर कुछ यूँ लिखा हुआ है, वैसे तो मैंने कहानी बताई दी है, लेकिन नेटफ्लिक्स पर जो लिखा हुआ है वो यूँ है, एक मीडिया पंडित को पोकोनोस के घने जंगलों में एक लाश मिलती है, लेकिन वह एक बदनाम वाइट सुप्रीमेसिस्ट के कत्ल के इल्ज़ाम में फंस जाता है। एंड देन वो बस खुद का नाम क्लियर करने में लगा रहता है, जो इस शो में देखने को मिलेगा। 5 एपिसोड मैंने देख लिए हैं। एंड यहाँ तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि मेरा मन करे कि मैं 6ठी एपिसोड पर क्लिक कर पाता। तो मेरी नज़र में एक बिलो एवरेज एंड बकवास टाइप का शो है, जिसने मुझे सिर्फ और सिर्फ बोर किया है, हेडेक दिया है, सर में दर्द दिया है। एंड कुछ भी खास तो मेरी नज़र में यहाँ पर हुआ नहीं है जो मैंने कभी पहले ना देखा हो, या जो किसी भी लिहाज से कुछ अच्छा सा हो या नया सा हो। आई विल गिव जस्ट 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। जो 5 एपिसोड मैंने देखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स लिख के बताना। फिलहाल इन 5 एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, नॉट इवन अ सिंगल किसिंग सीन यहाँ पर था कि मैं कह पाऊँ कि आप फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं। आप लोग देख लो, लेकिन मैं तो कहूँगा कि दूर ही रहो। मुझे एक बोरिंग सा शो लगा है। तो
आपने देखा है, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।